दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर कोई करोड़ों की दौलत का सपना देखे, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी जरूर चाहता है। वो सुकून जहां पैसे की तंगी सपनों को ना तोड़े और हर जरूरत बिना किसी तनाव के पूरी हो सके। यही ख्वाहिश, यही ख्वाब लाखों लोगों को एक ही सवाल की तरफ ले आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर मिलेगी कैसे? नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रैमसी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिशन है, एक सफर है जो आपको कर्ज से मुक्ति, आर्थिक स्थिरता और सच्चे अर्थों में वेल्थ की ओर ले जाता है। हम सभी ने कभी ना कभी वो दौर जरूर देखा है जब महीने की आखिरी तारीखें बोझ बन जाती हैं, जब बैंक बैलेंस का नंबर धीरे धीरे डर में बदलने लगता है, जब ईएमआई का मैसेज दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, और तब हमें एहसास होता है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं है। सही सोच, सही प्लानिंग और सही माइंडसेट ही असली गेम चेंजर होता है। डेव रैमसी की यह किताब बिल्कुल उसी माइंडसेट को जगाने का काम करती है। बिना किसी घुमावदार फॉर्मूले के, बिना भारी भरकम फाइनेंशियल शब्दों के, सिर्फ ईमानदारी, अनुशासन और आम इंसान की जिंदगी को समझते हुए। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की हर उस सीख से रूबरू कराएंगे जो आपको सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुद की फाइनेंशियल जिंदगी से भी कंट्रोल में लाने का हुनर सिखाती है। हम बात करेंगे कर्ज से बाहर निकलने के सटीक तरीकों की, इमरजेंसी फंड बनाने के महत्व की और उस डिसिप्लिन की जो आपको आज सैक्रिफाइस करके आने वाले कल को सिक्योर बनाना सिखाता है। और सबसे खास बात, हम यह सब करेंगे आपकी अपनी भाषा हिंदी में, ताकि हर शब्द आपके दिल तक पहुंचे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक हिस्सा बन जाए। यह एक किताब नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो पैसे की चिंता में जी रहे हैं, जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, जो चाहते हैं कि एक दिन वो भी कह सकें, यस आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी का टोटल मनी मेकओवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां आप पाएंगे एक ब्लूप्रिंट अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जल्दी से 1000 या 10,000 की इमरजेंसी सेविंग करें। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी जब अचानक पलटती है, एक बीमारी, नौकरी चली जाना, कार का एक्सीडेंट या कोई बड़ा खर्च, तब सबसे पहले जो चीज डगमगाती है वो है हमारी आर्थिक स्थिति। ऐसे वक्त में हम में से ज्यादातर लोग या तो कर्ज की तरफ भागते हैं या अपनों से उधार लेने की सोचते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां से हमारी फाइनेंशियल डाउनफॉल की शुरुआत होती है। अब जरा एक कहानी सुनिए। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। नौकरी अच्छी थी, महीने का खर्च जैसे तैसे निकल जाता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ी। हॉस्पिटल का बिल 40,000 रुपए आया। रवि के पास सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं थी। क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वाइप किया। महीने के अंत में जब उसका सैलरी आया तो पूरा का पूरा ईएमआई में चला गया, और फिर एक नया दौर शुरू हुआ जहां हर महीने वो नए कर्ज में फंसता गया। उसका स्ट्रेस बढ़ा, घर का माहौल बिगड़ा और पैसों की चिंता ने उसकी जिंदगी से चैन छीन लिया। अब सोचिए, अगर रवि के पास पहले से सिर्फ 10,000 भी रखे होते, सिर्फ एक छोटा सा इमरजेंसी फंड, तो क्या वो इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंसता? यही वो सोच है जिसे डेव रैमसी अपनी किताब में सबसे पहले जगह देते हैं। वो कहते हैं, बिफोर यू रन यू मस्ट क्रॉल। यानी अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को दौड़ते हुए आगे ले जाना चाहते हैं तो पहले एक छोटी सी बचत की नींव डालनी होगी, और वो नींव है एक छोटा सा इमरजेंसी फंड। $1,000 की जगह भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यह 10,000 या 20,000 भी हो सकता है, जितना आप जल्दी से जल्दी जुटा सकें। इसका मकसद है कि जब भी कोई छोटी मोटी आपात स्थिति आए तो आप घबराएं नहीं, कर्ज की तरफ न भागें, बल्कि कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इसे इकट्ठा करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब इरादा मजबूत होता है तो रास्ते खुद बनते हैं। कुछ महीनों तक नेटफ्लिक्स छोड़ दो, बाहर खाने की आदत कम कर दो, बाइक की बजाय पैदल चलो या एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो। हर छोटी छोटी बचत मिलकर उस एक बड़े मकसद की तरफ ले जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी। और जब आपके पास ये फंड होगा तब आप जिंदगी को और मजबूती से जियोगे। अब इमरजेंसी आपके लिए कोई क्राइसिस नहीं होगी, बल्कि एक मैनेजेबल इवेंट बन जाएगी। यह फंड सिर्फ पैसों का नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है। ये आपको ये भरोसा देता है कि आप कंट्रोल में हैं,
और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप पहली बार इसे पूरा करते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी और गर्व आता है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि पैसा सिर्फ सिक्कों और नोटों की गिनती नहीं है, वो आपके आत्मविश्वास, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप अब भी सोच रहे हो कि ये 10,000 की सेविंग्स आपके लिए क्यों जरूरी है, तो बस इतना समझ लीजिए, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी आर्थिक इमारत खड़ी करने वाले हैं। और जब ये नींव मजबूत होगी तो ऊपर की मंजिलें भी कभी नहीं डगमगाएंगी। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं वो पहला कदम उठाने के लिए? चैप्टर 2, कर्ज स्नोबॉल मेथड से सारा उपभोक्ता कर्ज चुकाएं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां हर सुबह एक ही सोच से शुरू होती है, कर्ज कैसे चुकाऊं। वो महीने की सैलरी आते ही बांट जाती है ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, दोस्तों से लिया उधार और न जाने क्या क्या चुकाने में। और बचता है सिर्फ तनाव, एक न खत्म होने वाली दौड़ जिसमें हम जितना तेज भागते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। यही कहानी लाखों लोगों की है और शायद आपकी भी। पर डेव रैमसी ने इस अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई है। डेट स्नोबॉल मेथड, यानी कर्ज चुकाने का ऐसा तरीका जो सिर्फ आपके पैसों को नहीं, आपकी सोच को भी बदल देता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 5 तरह के कर्ज हैं। कोई छोटा है 5,000 का, कोई बड़ा 50,000 का। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पहले सबसे बड़े कर्ज को चुकाओ क्योंकि उस पर ब्याज ज्यादा है। पर डेव रैमसी कहते हैं नहीं, पहले सबसे छोटा कर्ज चुकाओ, चाहे वो ब्याज में कम क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप छोटा कर्ज चुकाते हैं तो आपको जीत का एहसास होता है, और यही जीत आपकी मनोवैज्ञानिक शक्ति बनती है जो आपको अगली लड़ाई के लिए तैयार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मोटा इंसान वजन कम करने की शुरुआत अगर छोटे छोटे बदलावों से करता है, जैसे हर दिन 15 मिनट टहलना या एक टाइम की चीनी छोड़ देना, तो वो उन छोटी जीतों से मोटिवेट होता है। वो देखता है कि उसका वजन थोड़ा कम हुआ, उसके कपड़े थोड़े ढीले हुए, और बस यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डेट स्नोबॉल भी बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए आपने 5,000 का कर्ज चुकाया। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा बचा जो पहले उस ईएमआई में जाता था। आप वही पैसा अगले छोटे कर्ज में डालते हैं, फिर वही अगले में, और ऐसे ऐसे आपकी कर्ज चुकाने की गति बढ़ती जाती है, जैसे बर्फ का गोला ढलान पर लुढ़कता है। छोटा सा शुरू होता है, पर जितना नीचे आता है उतना बड़ा और तेज होता जाता है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। जब आप एक एक कर कर्जों को खत्म करते हैं तो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल शीट नहीं, आपकी आत्मा भी हल्की हो जाती है। वो रातों की नींद लौट आती है जहां आप बेफिक्र होकर सो पाते हैं। वो रिश्ते फिर से गहराने लगते हैं जो पैसों की चिंता में दरक गए थे। डेव रैमसी ने हजारों ऐसे परिवारों की कहानियां शेयर की हैं जिन्होंने इस मेथड को अपनाया और पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए। कोई माँ बाप जो बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं चुका पा रहे थे, अब वेकेशंस पर जा रहे हैं। कोई युवा जो हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट दे रहा था, आज खुद अपना बिजनेस चला रहा है। असल फर्क पैसों से नहीं, फैसलों से आता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपने कर्ज से आजादी चाहता हूं, तब शुरू होती है आपकी असली फाइनेंशियल जर्नी। डेट स्नोबॉल आपको न सिर्फ रणनीति देता है बल्कि एक इमोशनल ड्राइव देता है। यह मेथड आपको सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके छोटे कदम हैं। यह आपको उम्मीद देता है, और उम्मीद ही वो चीज है जिससे कोई भी कर्ज चुकाया जा सकता है। तो अगर आप अभी भी कर्ज के बोझ से दबे हैं तो रुकिए मत। पहले छोटे कर्ज को खत्म कीजिए, फिर अगले को, और फिर अगला, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी भी उस बर्फ के गोले की तरह गति पकड़ती चली जाती है, तेज, मजबूत और अनस्टॉपेबल। और यही आजादी हम सबको चाहिए। चैप्टर 3, पूरी तरह से फुल इमरजेंसी फंड तैयार करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां अचानक आपकी नौकरी चली जाए और आपके चेहरे पर शिकन तक न आए, जहां किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलाते समय आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड हो, जहां गाड़ी खराब होने पर आप मैकेनिक से मोल भाव नहीं कर रहे होते बल्कि सीधा कहते हैं ठीक कर दो। यही है वो शक्ति जो एक इमरजेंसी फंड आपको देता है। आज हम बात कर रहे हैं उस सबसे जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए गए फाउंडेशन की जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत को मजबूती देता है। एक फुल इमरजेंसी फंड जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के सारे जरूरी खर्चों का पैसा सुरक्षित रखा गया हो।
यह कोई लग्जरी नहीं है बल्कि जरूरत है, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक कॉल पर सब कुछ बदल सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, वही इमरजेंसी के लिए काफी है। लेकिन क्या सच में उधारी ही आपकी सुरक्षा होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बुरा वक्त आए तो आप कर्ज के जाल में और गहरे फंसने के बजाय अपनी सेविंग्स से उसे हिम्मत के साथ फेस करें? मान लीजिए कि आपने वर्षों मेहनत करके कर्ज चुकाया है, अपनी पहली छोटी सेविंग की है और अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है। लेकिन अगर आपने अब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत नाव में बिना लाइफ जैकेट के समंदर पार करना। चाहे नाव अच्छी हो, लेकिन तूफान तो कभी भी आ सकता है। डेव रैमजी एक कहानी सुनाते हैं एक दंपत्ति की जो अमेरिका में रहते हैं। दोनों की जॉब अच्छी थी, ईएमआई समय पर कट रही थी, बच्चों की स्कूल फीस भी ठीक चल रही थी। लेकिन एक दिन पति की नौकरी अचानक चली गई। उनके पास क्रेडिट कार्ड्स तो थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे लोन के बोझ तले दबने लगे। इस पूरे तनाव में उनका रिश्ता तक टूटने की कगार पर पहुंच गया। अब सोचिए, अगर उस परिवार के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता तो क्या होता? वो वक्त कठिन जरूर होता, लेकिन उनके रिश्ते, आत्मसम्मान और मानसिक शांति बची रह सकती थी। इमरजेंसी फंड कोई रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रिलीफ देने वाला इन्वेस्टमेंट है। ये वो इनविजिबल ढाल है जो आपकी जिंदगी की सबसे अनिश्चित घड़ी में आपको टूटने नहीं देती। यह उस दिन के लिए तैयारी है जो हम दुआ करते हैं कभी ना आए, लेकिन जिंदगी की सच्चाई है कभी भी आ सकता है। जब आपके पास पूरा इमरजेंसी फंड होता है तब आप जिंदगी को डर के नहीं, भरोसे के साथ जीते हैं। आप अपने बच्चों के सामने तनावग्रस्त नहीं, बल्कि स्थिर और मजबूत माता पिता की तरह खड़े होते हैं। आप अपने रिश्तों को आर्थिक झगड़ों से बचाते हैं। आप जॉब स्विच करते समय डर के बजाय क्लैरिटी से फैसला ले सकते हैं। आप एक नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बैकअप पावर हमेशा चार्ज रहती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह फंड सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह हिम्मत का, आत्मविश्वास का और आजादी का प्रतीक होता है। तो अगर आप सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, तो इमरजेंसी फंड आपकी जिंदगी का अगला बड़ा कदम है। यह कदम कोई फैंसी गैजेट नहीं, लेकिन वो फाइनेंशियल शील्ड है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा, आज भी और आने वाले कई सालों तक। आप सोच रहे होंगे, शुरुआत कैसे करें? जवाब सीधा है, धीरे धीरे, लगातार और डेडिकेशन के साथ। छोटा शुरू करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट इन योर सैलरी, इट्स इन योर सेविंग्स। अब सोचिए, जब अगली बार जिंदगी कोई कर्व बॉल फेंके तो आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? घबराकर या मुस्कुराकर? चुनाव आपका है। चैप्टर 4, रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करें। एक वक्त था जब रामकुमार नाम का एक साधारण कर्मचारी अपने छोटे से वेतन से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा था। हर महीने की तनख्वाह आती और उसके पहले ही जैसे उड़ जाती। बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली पानी का बिल और कुछ अनगिनत खर्चे जो हर बार उसका बजट बिगाड़ देते। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज उसके लिए मायने रखती है। उसे लगता था जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो जिंदगी ही मुश्किल में है। लेकिन वक्त सबको बदलता है, या तो धीरे धीरे या किसी झटके से। और रामकुमार को वो झटका तब लगा जब उसने अपने पड़ोसी शर्मा जी को देखा, जो रिटायर होने के बाद भी शांति से, आत्मसम्मान से और आत्मनिर्भर होकर जी रहे थे। न किसी पर बोझ, न किसी से मदद की उम्मीद, बस सुकून भरी जिंदगी, किताबें, चाय और अपने बगीचे की देखभाल। असल में शर्मा जी ने वो किया था जो हम में से बहुत से लोग टालते रहते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचाया और निवेश किया रिटायरमेंट के लिए। और यही वो अंतर है जो द टोटल मनी मेकओवर जैसी किताब हमें समझाने की कोशिश करती है। डेव रैमसी कहते हैं कि जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं और आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, तब अगला सबसे अहम कदम है अपनी इनकम का कम से कम 15% हिस्सा रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट में लगाना। यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है, क्योंकि जो समय अभी है वो फिर कभी नहीं आएगा। जो पैसे आप आज बचाते हैं वो कल आपकी स्वतंत्रता, आपकी इज्जत और आपकी आजादी बन जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपने बच्चों पर बोझ बनकर बिताना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपने जिन सपनों को जवानी में टाला था वो बुजुर्गी में भी अधूरे रह जाएं? रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय है, जहां आपके पास समय होता है, अनुभव होता है
लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो वही स्वतंत्रता एक संघर्ष बन जाती है। इसलिए डेव रैम्सी हमें सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी होना चाहिए। इस पूरे विचार में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। सिप्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो अगर सही समय पर इस्तेमाल किए जाएं तो एक आम आदमी को भी आर्थिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। डेव रैम्सी की फिलॉसफी बेहद सीधी और दिल को छूने वाली है। लिव लाइक नो वन एल्स टुडे सो यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स टुमारो। यानी आज थोड़ी मेहनत, थोड़ी बचत, थोड़ा अनुशासन, ताकि कल को किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो दोस्तों, ये समय है सवाल करने का। क्या हम सच में सिर्फ आज में जी रहे हैं, या हम अपने भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि 60 की उम्र में भी हम ईएमआई की लाइन में खड़े रहें, या फिर चाय की चुस्की लेकर अपनी पसंद की किताब पढ़ें? फैसला आज का है, असर पूरी जिंदगी पर होगा। इसलिए अगर आप वाकई अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अब देर ना करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। याद रखिए, पैसा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर उसे संभाला ना जाए तो वो आपकी आजादी छीन सकता है। और अगर सही तरीके से साथ रखा जाए तो वही पैसा आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। एक ऐसा दोस्त जो बुजुर्गी में आपके साथ होगा, हर मुस्कान के पीछे, हर सुकून के पल में। अब आप सोचिए, आप कौन बनना चाहेंगे, रामकुमार या शर्मा जी? जवाब आपके फैसले में छुपा है। चैप्टर 5, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग शुरू करें। क्या आपने कभी किसी बच्चे की आंखों में वो चमक देखी है जब वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट या साइंटिस्ट बनने का सपना देखता है? वो मासूम सी मुस्कान, वो आत्मविश्वास भरी आवाज और वो यकीन कि उसका सपना जरूर सच होगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, सपनों की जगह चिंता लेने लगती है। कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च, हॉस्टल की लागत, और फिर शुरू होता है एक ऐसा दौड़ जहां पढ़ाई से ज्यादा संघर्ष पैसों के लिए होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को वो सब मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला। और जब बात बच्चों की शिक्षा की होती है तो ये सिर्फ एक खर्च नहीं होता, ये एक निवेश होता है उनके भविष्य में, उनकी उम्मीदों में, उनके आत्मसम्मान में। लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों परिवार इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। एजुकेशन लोन का बोझ जो उस बच्चे के कंधों पर होता है जो अभी जिंदगी को समझना ही शुरू कर रहा होता है। सोचिए, अगर आपके बच्चे ने यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखा हो और पहले दिन ही उसे यह पता चले कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्च पहले से क्लियर है, कोई कर्ज नहीं, कोई लोन नहीं, कोई बोझ नहीं, क्या वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा सुकून से नहीं पढ़ पाएगा? यही तो असली प्यार है, जब हम अपने बच्चों के लिए वो तैयारी करें जो वो खुद भी ना सोच पाए हों। अब सवाल आता है, क्या यह मुमकिन है? जवाब है हां, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत इरादा और समय रहते लिया गया सही फैसला चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग शुरू करना एक भावनात्मक निर्णय है और एक समझदारी भरा कदम भी। जब आप थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंट रूप से पैसे जोड़ते हैं तो सालों बाद वो छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। आप म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं, एजुकेशन स्पेसिफिक सेविंग प्लान्स चुन सकते हैं, या किसी ऐसे निवेश को प्राथमिकता दे सकते हैं जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है और सिक्योर हो। कई बार माँ बाप सोचते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी क्यों सोचना, लेकिन यही तो सबसे बड़ा मौका होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समय के साथ ही तो काम करता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। एक सच्ची कहानी है। एक पिता थे जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के साथ ही हर महीने थोड़ी सी राशि सेव करनी शुरू की। उन्होंने कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया, बस फालतू खर्चों से दूरी बनाई। जब उनकी बेटी 18 साल की हुई तो उनके पास इतना पैसा था कि वो न सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भर सके, बल्कि उसके लिए एक स्कूटर भी खरीद सके ताकि वो कॉलेज आराम से जा सके। बेटी की आंखों में जो सम्मान और पिता के चेहरे पर जो सुकून था वो प्राइसलेस था। ये वही आत्मसंतोष है जो पैसे से नहीं, सही डिसीजन से आता है। हम सबके पास वो ताकत है, बस हमें जरूरत है एक क्लियर विजन और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट की। पैसे की दुनिया में एजुकेशन सबसे पवित्र निवेश है, क्योंकि यहां हम सिर्फ डिग्रीज नहीं, कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस गढ़ते हैं। अपने बच्चे को वो आजादी देना
कि वो बिना किसी कर्ज के अपना भविष्य गढ़ सके। ये सबसे बड़ा तोहफा है जो एक माता पिता अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटा सा निवेश कीजिए अपने बच्चे के बड़े सपनों के लिए, क्योंकि जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और पीछे मुड़कर आपको देखेगा तो वो सिर्फ शुक्रगुजार नहीं होगा, वो आप पर गर्व करेगा। चैप्टर 6, अपने घर का लोन पूरी तरह चुका दें। कर्ज का बोझ कभी हल्का नहीं होता, चाहे वो एक क्रेडिट कार्ड का छोटा सा पेमेंट हो या एक भारी भरकम होम लोन। हर कर्ज इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा देता है। और जब बात होती है अपने सपनों के घर की, तो हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि होम लोन तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? डेव रैमजी की बात कुछ और ही कहती है। वो कहते हैं कि अगर आपने जीवन में अपने घर का कर्ज चुका दिया तो आपने न केवल एक आर्थिक बोझ हटाया, बल्कि आपने एक ऐसा कदम उठाया है जो आपको असली आजादी की ओर ले जाता है। कभी सोचा है उस पल के बारे में जब आप आखिरी ईएमआई भरते हैं, जब बैंक का वो कॉल नहीं आता, जब हर महीने आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा कहीं और नहीं जाता, जब घर सच में आपका हो जाता है, न कि बैंक का। एक ऐसा पल जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी सुकून से भरा होता है। डेव रैमसी इस भ्रम को तोड़ते हैं कि होम लोन अच्छा कर्ज है। समाज ने हमें यह सिखाया है कि घर खरीदने के लिए लोन लेना ही एकमात्र रास्ता है और उसे जिंदगी भर खींचते रहना एक सामान्य बात है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए बने हैं? घर का लोन जल्दी चुकाना एक साहसिक और अनुशासित निर्णय है। यह वही निर्णय है जो आपको बाकी दुनिया से अलग करता है। बाकी लोग शायद आपको पागल कहें जब आप कहते हैं कि आप 30 साल के लोन को 10 या 15 साल में खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वही लोग एक दिन आपके पास आकर पूछेंगे, तूने ये किया कैसे? और तब आप कहेंगे, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और एक स्ट्रॉन्ग रीजन से। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने डेव रैमसी की गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपना होम लोन समय से पहले चुका दिया। उनमें से कई लोग साधारण नौकरियों में थे, कोई टीचर था, कोई ड्राइवर, कोई नर्स। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें खास बनाती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो बैंक के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। डेव रैमजी बताते हैं कि जब आप हर महीने उस ईएमआई से छुटकारा पा लेते हैं तो आपके पास एक नई ताकत होती है, अपनी कमाई को अपने सपनों में लगाने की ताकत। आप उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने रिटायरमेंट या अपनी किसी पैशन में लगा सकते हैं, क्योंकि अब वो पैसा आपका है, किसी बैंक का नहीं। और जो मानसिक शांति मिलती है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां आपका घर पूरी तरह आपका हो, कोई कर्ज नहीं, कोई डर नहीं। जब दुनिया मंदी की चपेट में हो, लोग नौकरियां खो रहे हों, तब भी आप सुकून से सो पाते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जरूरत, आपकी छत, पूरी तरह सुरक्षित है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग, आवाज से अलग और सोच से अलग। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपना होम लोन जल्दी चुका सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप उस आजादी के लिए तैयार हैं जो उस लोन के खत्म होते ही आपका इंतजार कर रही है? अगर आप भी इस राह पर चलना चाहते हैं तो आज ही एक निर्णय लें, क्योंकि एक दिन जब आप अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे होंगे और आपके पास कोई कर्ज नहीं होगा, तब वो चाय सिर्फ गर्म नहीं, आजादी की स्वाद वाली होगी। चैप्टर 7, धन संचय करें और उदारता से दान करें। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप बिना किसी चिंता के सुबह की चाय पी रहे हैं। आपके घर का कोई भी हिस्सा किसी बैंक का नहीं, बल्कि आपका खुद का है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे पहले से तैयार हैं और आप जब चाहें कहीं घूमने जा सकते हैं बिना ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल की चिंता किए। यही नहीं, अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे आकर मदद मांगे तो आप न केवल उसकी मदद कर सकते हैं बल्कि दिल से करना चाहें, बिना 2 बार सोचे। यही है द टोटल मनी मेकओवर का वो मुकाम जिसे डेव रैमसी धन संचय और उदारता का नाम देते हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच सिर्फ खर्च और कमाई तक सीमित रह जाती है, पर असली खेल तो उससे कहीं आगे का है। जब आपके पास इतना कुछ हो जाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। ये वही स्तर है जहां पर आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपके धैर्य का सबसे खूबसूरत फल मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आत्मिक संतोष।
आपने वो बुजुर्ग दंपति तो देखे ही होंगे जो 40 साल तक छोटी सी नौकरी करते रहे, पर रिटायरमेंट के बाद भी चैन की नींद सोते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और हर साल एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। जब उनसे पूछो कि आपने इतना सब कैसे किया, तो जवाब होता है, समय पर बचाया, जरूरत से ज्यादा नहीं उड़ाया और हमेशा दूसरों का भी सोचा। यही वो भावना है जो इस चरण में आपको जीने को मिलती है। यहां आकर पैसा अब सिर्फ एक साधन नहीं रहता, वो एक फोर्स फॉर गुड बन जाता है। आपकी कमाई अब सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में नहीं, किसी विधवा की मुस्कान में, किसी बच्चे की स्कूल ड्रेस में या किसी बेरोजगार के नए काम की शुरुआत में झलकने लगती है। डेव रैमसी का मानना है कि धन संचय का असली मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है जहां से आप दिल खोलकर गिव कर सकें, न कि दिखावे के लिए, बल्कि उस सच्चे आनंद के लिए जो देने से मिलता है। सोचिए जरा, आप एक यतीम खाने में जाते हैं और बिना किसी को बताए 1 साल का खर्च उठा लेते हैं, या किसी अकेली मां को किराए के पैसे दे देते हैं। उस पल की मुस्कुराहट, उस आशीर्वाद की गर्मी, वो भावना किसी भी लग्जरी कार या महंगे मोबाइल से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और यही वो अल्टीमेट विक्ट्री है, जब आप न केवल खुद के डर, कर्ज और आर्थिक संघर्ष से बाहर निकलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। आप वो उदाहरण बनते हैं जो दिखाता है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही सोच से आम इंसान भी असाधारण जीवन जी सकता है। यहां आकर पैसे का मतलब बदल जाता है। अब ये सिर्फ मैं और मेरा नहीं होता, ये बन जाता है हम और हमारा। आप एक लेगेसी छोड़ते हैं, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं होती, बल्कि सोच की, सेवा की और उस बदलाव की होती है जिसे आपने दुनिया में पैदा किया। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उस यात्रा पर हैं, जहां आप न केवल खुद को बदलने जा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और इस दुनिया में कुछ नया, कुछ बेहतर छोड़ जाना चाहते हैं। क्या बात आदा है? तो याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जो जरूरत के वक्त दूसरों के लिए फरिश्ता बन सके। और यही है वो असली मेकओवर, आपकी सोच का, आपकी आत्मा का और आपकी जिंदगी का। अगर ये बात दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलकर ऐसी और जिंदगियों को बदल सकें। धन्यवाद।